मरीज़ आसपास है जो संक्रमित लग रहा है, जिसको सर्दी जुकाम जैसे लक्षण है या जिनमें शंका है कि उनको कोविड हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में बीच-बीच में सैनिटाइज़र से हाथों को धोते रहें। कोविड के 5,364 मामले अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं। मुंह और नाक को छूने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथों में कुछ गंदे वायरस हैं और वो वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले इन्फेक्शन उन्हीं के थ्रू जाएगा। पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की जान भी जा चुकी है। पहले में तो बहुत माइल्ड था, लेकिन दूसरे में बहुत ज़्यादा घातक हुआ था, बहुत सारी मौतें भी हुई थी। हल्का सा फ्लू लाइक सिम्टम होता है, मरीज़ को थोड़ी थकान ज़्यादा लगती है, और अगर यदि ऐसे लोगों का टेस्ट कराया जाए तो उनमें पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं। तो मरीज़ को हल्का सर्दी जुकाम, नाक बहना, जकड़न, फ्लू लाइक सिम्टम्स, गले में खराश, ये सब लक्षण मिलते हैं। साल 2019 ये वो साल था जब कोविड ने पहली बार दस्तक दी थी। देश था चाइना से होते हुए देखते ही देखते रातों रात इस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। और साल 2020-21 ये वो साल था जब लाखों लोगों की जानें भी जा चुकी थीं, और देखते ही देखते भारत में भी कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। लॉकडाउन तक की स्थिति बन गई। लेकिन एक बार फिर से साल 2025 में कोविड ने वापसी की है। किस तरह की एहतियात बरतने की ज़रूरत है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले भारत सरकार की वेबसाइट पर हम चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इससे आप समझ सकते हैं कि अभी भारत में कितने सक्रिय मामले चल रहे हैं और कितने पेशेंट्स को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। कोविड के 5,364 मामले अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें 4,724 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। अगर हम राज्यवार समझना चाहें कि किस राज्य में कितने सक्रिय मामले हैं और पिछले 24 घंटों में कितने मामले और भी सामने आ चुके हैं और कितने लोगों की जान गई है, तो इसमें साफ तौर पर आप पढ़ सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में 62 मामले आए हैं, अरुणाचल में 0 मामले हैं, असम में 10, बिहार में 37, चंडीगढ़ में 2, छत्तीसगढ़ में 24, दिल्ली में 592। तो इस तरह से आप जान सकते हैं गुजरात में जैसे 615 मामले सामने आ चुके हैं। केरला वो राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा मामले अब तक दर्ज किए गए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं, 1,689। इसके अलावा कुल मामले आप यहां पर देख सकते हैं 5,364। और पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा मामले भी हम कह सकते हैं कि केरल में ही और गुजरात में ही दर्ज किए गए हैं, और पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो एहतियात किस तरह की बरतना चाहिए, ये सब बातें हम जानने की कोशिश करते हैं। मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय की सीनियर डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर माया मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से कोविड ने दस्तक दी है। इस अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ, ये हम आपसे जानेंगे। लेकिन इसके पहले जो अभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, किस तरह की एहतियात बरतने की ज़रूरत है और किस तरह से लोगों में सिम्टम्स देखे जा रहे हैं? देखिए, कोविड ऐसी बीमारी है जिससे पहले भी लोग प्रभावित हुए हैं और काफ़ी लोगों में जानकारी है और लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे बचना है। लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पे हम लोग मरीज़ों को आईईसी के माध्यम से ये उन लोगों को मोटिवेट करते हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में यदि उन्हें जाना भी पड़ता है तो ऐसे में थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें, और अगर कोई मरीज़ आसपास है जो संक्रमित लग रहा है, जिसको सर्दी जुकाम जैसे लक्षण है या जिनमें शंका है कि उनको कोविड हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में बीच-बीच में सैनिटाइज़र से हाथों को धोते रहें। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो किसी दुपट्टे से या रुमाल से भी मुंह और नाक को ढके रहें। मुंह और नाक को छूने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथों में कुछ गंदे वायरस हैं और वो वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले इन्फेक्शन उन्हीं के थ्रू जाएगा। साथ ही अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है, अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रखना है, और सबसे बड़ी बात है पैनिक नहीं होना है, डरने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार उस तरह का कोविड नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। हालांकि अभी शुरुआत है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि अभी तक जो लक्षण आए हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि ये माइल्ड फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन फिर भी सावधानी बहुत ही ज़रूरी है, और ऐसे में लोगों को जानकारी ही बचाव करेगी। बिल्कुल, जानकारी ही बचाव है। लेकिन आपने कहा कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वेरिएंट की बात की जाए, आपने कहा कि माइल्ड है, तो इस वेरिएंट के बारे में अगर कोई जानकारी आप देना चाहें।
जैसा कि पहले 2-3 राउंड में ये वायरस जो भी था, पहले में तो बहुत माइल्ड था, लेकिन दूसरे में बहुत ज़्यादा घातक हुआ था, बहुत सारी मौतें भी हुई थी, और तीसरे राउंड में आते-आते फिर माइल्ड हो गया था। लेकिन अभी इस समय जो आ रहा है, उसमें से JN.1 वायरस जो है, वो ज़्यादा घातक माना जा रहा है, और ज़्यादातर केसेस में देखा जा रहा है कि NB.1.8 वायरस भी है। तो एक वायरस सिंगापुर से स्प्रेड हुआ है, एक चाइना से। चूँकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स सब कनेक्ट करती हैं, सबको मूवमेंट इतना ज़्यादा है कि सारे वायरस की मिक्सिंग एटलीस्ट बाद में फिर धीरे धीरे मिलने लगती है सब जगह। तो अभी तो उतने व्यापक स्तर पे हमारे यहाँ टेस्टिंग हो नहीं रही है, लेकिन धीरे धीरे जब टेस्टिंग का दायरा बढ़ेगा तो हो सकता है केसेस और आएँ। लेकिन अभी चूँकि ज़्यादातर केस माइल्ड फॉर्म में है, उनमें कोई ख़ास लक्षण नहीं होते हैं, हल्का सा फ्लू लाइक सिम्टम होता है, मरीज़ को थोड़ी थकान ज़्यादा लगती है, और अगर यदि ऐसे लोगों का टेस्ट कराया जाए तो उनमें पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं। लेकिन चूँकि अभी टेस्ट उतना वृहद स्तर पे नहीं हुआ है, तो इसलिए पैनिक करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। लोग उसका सिम्टोमेटिक इलाज डॉक्टर से लें और उससे डरे नहीं। इस बार का वायरस ज़्यादा खतरनाक होने की संभावना बहुत कम है। बिल्कुल, लेकिन एहतियात के तौर पर चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हों, हर तरफ जागरूकता अभियान चलाया जा चुका है। आपने कहा सिम्टम्स वैसे ही होंगे, तो बहुत तेज़ बुखार, सर्दी, जुकाम, इसी टाइप के सिम्टम्स आएंगे? कोविड के ज़्यादातर लक्षण जो होते हैं नाक और गले से संबंधित होते हैं। तो मरीज़ को हल्का सर्दी जुकाम, नाक बहना, जकड़न, फ्लू लाइक सिम्टम्स, गले में खराश, ये सब लक्षण मिलते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ वायरस जो होते हैं अत्यधिक संक्रामक होते हैं, तो वो जो है सीधे बिना किसी लक्षण के भी सीधे लंग्स को डैमेज करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी सावधानी और समय रहते जांच कराना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो लंग्स आपका इफ़ेक्ट ना हो, इसीलिए समय रहते आपको जागरूक होना चाहिए। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, बार बार हाथों को धुलते रहें, और अगर आप जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन आखिर तैयारी किस तरह से है उत्तर प्रदेश में, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। भले ही सक्रिय मामले बहुत ज़्यादा अभी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो पूरी तरह से सजग हो चुकी है। और प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड पहले से तैयार कर दिया गया है। तो हम आपको ले कर के चलते हैं अब आइसोलेशन वार्ड, और किस तरह की तैयारियां की गई हैं, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पर मौजूद हैं, ये सारी बातें सब कुछ दिखाते हैं। ना उत्तर प्रदेश की टीम अब आपको कोविड आइसोलेशन वार्ड में लेकर के आई है। हालांकि अभी प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी मरीज़ नहीं आया है, ये गनीमत की बात है, लेकिन तैयारी पूरी कर दी गई है। ये देखिए, ये 25 बेड का पूरा आइसोलेशन वार्ड जो है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है। तमाम हाईली इक्विप यहाँ पर जो मशीनें हैं वो भी लगा दी गई हैं, और यहाँ पर साफ तौर पर बोर्ड में भी दर्शाया गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मसलन यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, हाथों को बार बार धुलते रहना है, छींकने और खांसने के दौरान अपना मुंह ढक लेना है, और अगर आपके हाथ गंदे दिखें तो हाथों को साबुन से और बहते पानी से हर बार धुलते रहना है, और प्रयोग के तुरंत बाद टिश्यू को किसी बंद डिब्बे में फेंक देना है। और अगर आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप फ़ौरन डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर संपर्क नंबर और ईमेल, वेबसाइट वगैरह सब दिया है। क्या नहीं करना है ये भी हम आपको बता दें। अगर खांसी बुखार हो तो किसी के संपर्क में ना आएँ, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं है, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम इस आइसोलेशन वार्ड के रूम में चलते हैं, जो कि ख़ास तौर पर कोविड से पीड़ित मरीज़ों को यहाँ पर भर्ती कराया जाएगा। यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, हम एक बार फिर से यहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर माया मौजूद हैं उनसे जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। अभी कोई मरीज़ तो आया नहीं है प्रयागराज की बात की जाए, लेकिन तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं आप लोगों की तरफ से। जैसे कि पिछले कोविड के दौरान हमारा हॉस्पिटल पोस्ट कोविड था, जिसमें इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद उन मरीज़ों को मेंटेनेंस के लिए यहाँ भेज दिया जाता था। उस समय हम लोगों ने काफ़ी कुछ तैयारियां की थी, और अभी भी हमारी तैयारी उसी स्तर की है। जैसे ही मरीज़ आता है, हमारे डॉक्टर्स इमरजेंसी में सब इसके बारे में, डॉक्टर, नर्सेस
पैरामेडिकल स्टाफ सभी कुछ सेंसिटाइज हैं, उनको पता है कि मरीज़ को कैसे हैंडल करना है। मरीज़ का टेम्परेचर लिया जाता है, अगर कोई शंका है या मरीज़ कहीं से टेस्टिंग करा के आएगा कि पॉजिटिव है तो उसको मास्क दिया जाएगा इमीडिएट, और उसको साथ वाले जो लोग हैं वो भी मास्क में ही रहेंगे, और उनको हैंड वॉशिंग की टेक्निक बताई जाएगी, रेगुलर करते रहना है बीच बीच में, और उनको जो है अपनी डाइट, हाइड्रेशन, इन सब पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कई तरह की मशीनें हैं, क्योंकि पिछले बार जब कोविड आया था तो सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, आप हमें बताएं। मरीज़ों की, हाँ, दिखाते हैं। जब भी कोई सांस का मरीज़ आता है तो सबसे पहले उसकी ऑक्सीजन लिया जाता है पल्स ऑक्सीमीटर से। उसके बाद यदि और मॉनिटर से उसका बीपी वगैरह चेक किया जाता है, जैसा कि मॉनिटर हमारा ये वर्किंग कंडीशन में है, हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट वर्किंग कंडीशन में है। मरीज़ के वाइटल्स चेक किए जाते हैं कि स्टेबल हैं कि नहीं, और उनको समय समय पर देखा जाता है। इसी तरह ये अगर ज़्यादा सांस की दिक्कत होती है मरीज़ को तो ये बाईपैप मशीन है। अगर आवश्यकता होगी, मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा होगी, लंग्स ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उस कंडीशन में इस मशीन की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही बीच बीच में यदि मरीज स्टेबल है और उसको थोड़ी सी गले में खराश है या चोकिंग सेंसेशन फील होती है तो ऐसी कंडीशन में हम मरीज़ को नेबुलाइज करते रहते हैं, कुछ दवाइयाँ डाल के 4 घंटे 6 घंटे जैसी रिक्वायरमेंट होती है, उससे मरीज़ को तात्कालिक प्रभाव से आराम मिलता है। मैम, और भी संचारी रोग के यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि डेंगू भी काफ़ी तेज़ी से फैलता है, तमाम बीमारियों के लिए भी यहाँ पर सुविधाएं हैं। हमारे 25 वार्ड जो हैं आइसोलेशन वार्ड के रूप में रखे गए हैं, 25 बेड, जिनमें जो है मरीज़ जिनको इन्फेक्शन ऐसा होता है, जिनको एक दूसरे को फैलने के चांसेस होते हैं, ऐसे मरीजों को रखने के लिए इस वार्ड का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ एकदम साफ़ सुथरा वार्ड है, वेल इक्विप्ड है, ऑक्सीजन की सप्लाई बेड टू बेड है, और मरीज़ों के लिए त्वरित व्यवस्था है, सारी दवाइयाँ, आईवी फ्लूइड्स, सारे चीज़ें सुविधाएं रहती हैं। हमारी स्टाफ नर्सेज वेल ट्रेंड हैं, तो मरीज़ों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो सुना आपने कि यहाँ पर जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। हाँ, एहतियातन आप लोग ज़रूर अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार हाथों को धुलते रहें, और अगर मास्क नहीं भी है तो साफ़ तौर पर आप किसी भी कपड़े से अपना चेहरा ढक सकते हैं। बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जागरूक होने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, और अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क करने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।